इंटरनेट के इस्तेमाल से आजकल जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी तादाद, उसकी अमाउंट काफ़ी बढ़ चुकी है। उसकी वजह से बिजनेस इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस भी रोज़ बढ़ता जा रहा है। अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो पावर बीआई ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। इसे हम लोग एक एंड टू एंड एनालिटिक्स टूल भी कहते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस टूल के साथ अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए ग्रेट लर्निंग आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई ये वीडियो लेकर आया है। इस विषय में हम लोग पावर बीआई के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़े उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेट लर्निंग ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी का इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां पे 80+ फ्री कोर्सेस है जिसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और उन कोर्सेस को रजिस्टर करके उनको कंप्लीट करके आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को, रेज्यूमे को ऐड कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत वैल्यू होल्ड करेगा। ग्रेट लर्निंग एकेडमी में काफ़ी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ आप करियर रिलेटेड चर्चा कर सकते हो, तो डेफिनेटली रजिस्टर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है और डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि पावर बीआई क्या है, जो कि हमारा मेन विषय है आज का। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पावर बीआई के आर्किटेक्चर के बारे में। जब आर्किटेक्चर समझ आ जाता है फिर हम चर्चा करेंगे कि पावर बीआई की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है ना। एक बार कंपोनेंट्स देख ले तो फिर हम लोग देखेंगे कि पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके कुछ बेसिक कमांड्स हम लोग देख लेंगे। तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ। तो गाइस, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है देखते हैं इसको हम लोग डिटेल में। तो अगर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो उसे हम एक इंजन कह सकते हो या फिर एक प्रोसेस कह सकते हो, जिसके लिए हम क्या करते हैं, रॉ डेटा जो होता है हमारे पास उसको प्रोसेस करते हैं ताकि हमें कुछ मीनिंगफुल बिजनेस इंसाइट्स मिल सके। ठीक है, तो ये रॉ डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है। अब हमें ये रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंसाइट्स निकालने की क्या ज़रूरत है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। अब देखिए गाइस, कोई भी अगर बिजनेस की आप बात करें तो उसका मेन कंसर्न होता है कि उसको हम ग्रो कैसे करें, पहली जो चीज़ हम लोग गलत कर रहे थे उसे हम सही कैसे करें। तो उसके लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग आज के ज़माने की बात करें तो जब से ये 2008-2010 में एंड्रॉयड फ़ोन्स आना शुरू हुए तब से बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लग गई और हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन करने लग गए। नहीं, जैसे कि खाना ऑर्डर करना, कपड़े ऑर्डर करना, मूवीज़ के टिकट्स बुक करना, फ्लाइट के टिकट्स बुक करना या बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो हम लोग क्या करते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑनलाइन ही ढूंढने लग गए और उसी से हम लोग ये सारे रिजर्वेशंस बुकिंग करने लग गए। तो बिजनेसेस भी स्मार्ट होने लग गए। तो जो चीज़ें वो लोग वैसे ऑफलाइन करते थे उन चीज़ों के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस बनानी शुरू की और ऑनलाइन भी लोगों को केटर करना शुरू कर दिया। आजकल आप देखते होंगे तो सारे पॉपुलर कंपनीज अपना खुद का ऐप बना रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपको हमसे ही ये काम करवाना है तो डायरेक्ट हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ बता दीजिए, हम लोग कर देंगे। भले ही वो डोमिनोज का पिज़्ज़ा हो, मैकडोनल्ड्स का डिलीवरी हो। अब मैकडोनल्ड्स ही ले लीजिए, उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप किया और माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करके ऐसा ऐप बनवाया जो हज़ारों इवन लैक्स जो रिक्वेस्ट होती है ऑर्डर्स की वो उस ऐप के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। इतना अच्छा उन्होंने ऐप बनाया है होम डिलीवरी के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है तो उसकी वजह से डेटा भी तो बहुत जनरेट हो रहा है। किसी भी कंपनी को देख लो, वो समझते हैं अरे ऐसे यूजर्स आए, ये चीज़ें वो खरीदना चाह रहे हैं, ऐसे उनके बाइंग पैटर्न्स है, ऐसे उनके सर्फिंग पैटर्न्स है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरे काम की नहीं हो सकती हमेशा। अब मेरे पास टन्स एंड टन्स, हीप्स एंड हीप्स ऑफ डेटा जब आने लगता है गाइज, तो उसको ना सही तरीके से प्रोसेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है, आपके उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और उसमें से वो डेटा आपको निकाल के दे सकता है जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। उसको हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। अब आप कह रहे होंगे कि रॉ डेटा दे दिया, इनसाइट्स निकाल ली, ये बिजनेस इंटेलिजेंस कहाँ हुआ। मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस एग्जैक्टली है क्या वो बोला ही नहीं, बराबर है। आपकी बात सही है, बट बिजनेस इंटेलिजेंस ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ऐसी कोई तोड़ चीज़ नहीं है कि मैं आपको उसको एक टिपिकल डिफिनेशन के साथ बता सकूं। इसके बहुत से अर्थ होते हैं, हम बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करूं तो मैं बेसिकली
कोई नॉर्मल इंसाइट निकालना भी बिजनेस इंटेलिजेंस हो सकता है, या डेटा को जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइज करना भी वो हो सकता है। बट सिंपल वर्ड्स में इसका अर्थ यही होता है कि आप रॉ डेटा ले और उसको ऐसे प्रोसेस करें कि आपके बिजनेस के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक जगह पर मिल जाए। तो ये हो गया आपका बिजनेस इंटेलिजेंस एक नटशेल में, एक सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस के फीचर्स क्या है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो जिन विषय पे मैंने चर्चा की उसी से रिलेटेड उसके फीचर्स भी हैं। सबसे पहले अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं। तो डेटा से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है? एक, ये डेटा जो है हमारा, उसको मैं पहले तो बेटर समझ सकूं। अब वो बेटर समझने के लिए मुझे उस डेटा के थ्रू स्किम करते आना चाहिए, मूव करते आना चाहिए जल्दी जल्दी। तो मुझे ऐसा नेविगेशन चाहिए या ऐसा डेटा प्रोसेसिंग चाहिए जिससे डेटा मेरे पास कम से कम रहे और उसमें से मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिले। दूसरा चीज, एक बार ये डेटा प्रोसेस हो गया है ना, अब इससे मुझे क्या मिलना चाहिए कि मेरा बिजनेस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स में फिगर आउट करते आना चाहिए और मुझे डिसीजन मेकिंग में आसान होना चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ सवालों के जवाब जल्दी चाहिए होंगे। तो अगर मैं मेरे रॉ डेटा को प्रोसेस करके उसको ऐसे बनाता हूँ कि मेरे कुछ चंद सवालों का उसमें जवाब मिल जाए, तो वो भी आपका बिजनेस इंटेलिजेंस होता है। तो अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो ये सारे फीचर्स वो आपको देता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिजनेस समझने में हेल्प करता है, आपके डेटा के थ्रू जल्दी नेविगेट करने में हेल्प करता है और कुछ सवालों के आपको जल्दी आंसर्स देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस के फेजेस क्या है। अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो वो समय के साथ इवॉल्व हुआ है ना, उसने भी कुछ स्टेजेस देखी है। अब बिजनेस इंटेलिजेंस ऐसे तो है नहीं कि पिछले 4-5 साल में ही आया है या 10 साल में ही आया है, नहीं, वो बहुत पहले से हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आजकल हम उसे जैसे करते हैं उसके तरीके बदले। तो गाइज ये कुछ उसके स्टैंडर्ड फेजेस है। अगर सबसे पहले फेज की बात करें तो कोई भी डेटा जो आता था, मतलब हम अगर डेटा की बात करें तो हम क्या बोलते थे कि उस टेक्निकल गाय के पास जाओ, इन्फॉर्मेशन निकालो और ला कर दो। तो मतलब डेटा लाना, डेटा प्रोसेस करना ये किसी टेक्निकल इंसान का काम है, ऐसा समझा जाता था। अगर हम लोग 15 साल पहले की बात करें तो वो सच है, क्योंकि अगर 15 साल पहले जाओ आप तो जो डेटा था उसको प्रोसेस करने के लिए जो टूल्स थे उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत लगती थी। और वो टेक्निकल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो फिर वो सिर्फ टेक्निकल लोगों के पास ही होती थी जिनको वो टूल्स ऑपरेट करते आते थे। तो होता क्या था, ये टेक्निकल लोग पहले तो आपको वो डेटा निकाल के देते थे। अब वो डेटा मिल गया आपको, उसके पास वो जाता था प्रोसेसिंग के लिए आगे। अब वो डेटा आपके एनालिस्ट हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, उनको मिल गया, वो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस चलाएंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे उसका, और फिर वो एनालिस्ट या फिर स्टैटिस्टिशियंस जो है उस डेटा को आपके बिजनेस स्टेक होल्डर या एंड यूजर को देंगे। फिर या तो वो ऑलरेडी जो चार्ट्स आपको बना के दिए स्टैटिस्टिशियंस ने वो प्रेजेंट करेगा, या खुद मेहनत से और चार्ट्स बनाएगा कोई और टूल यूज करके, और फिर वो एंड स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करेगा। फिर कुछ समय बाद ये टेक्नोलॉजी थोड़ी इवॉल्व हुई। फिर हमें आईटी डिपेंडेंस नहीं था डेटा लेने के लिए, ये टीम्स बदलती गई और आईटी टीम्स थोड़ी अलग होती गई। अब ऐसे टूल्स आने लग गए कि आप सिर्फ एनालिस्ट या स्टैटिस्टिकल नॉलेज के साथ भी ये डेटा ले सकते थे, इसको प्रोसेस कर सकते थे और उसके ऊपर विजुअलाइजेशन या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस कर सकते थे। बट यहाँ पे भी आपको स्टैटिस्टिशियन की जरूरत होती थी। हम लोग ऐसे फेज में जाना चाह रहे थे जहां पे अगर मैं कॉमन इंसान हूं, मुझे ना कि ज्यादा स्टैटिस्टिकल नॉलेज है ना कि ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है, क्या मैं ऐसा कोई टूल यूज कर सकता हूं जिससे मुझे डेटा दे दो आप, वो डेटा लेके मैं डायरेक्ट उस टूल में डाल दूं और उसको प्रोसेस करके मैं कुछ बिजनेस इंसाइट्स निकालूं। क्या ऐसे टूल्स आ सकते थे? तो थर्ड फेज में जब हम आए तो हमारे पास ऐसे बहुत से टूल्स आए जिससे हम लोग ये चीजें कर सकते थे, जिससे हमें आईटी या फिर एनालिटिक्स टीम पे या फिर स्टैटिस्टिशियन टीम पे कोई डिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ये फेजेस इवॉल्व हुए बिजनेस इंटेलिजेंस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और डेटा विजुअलाइजेशन क्यों बिजनेस इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे स्क्रीन पे कुछ है चीजें, मैं उन सबको मतलब बताऊंगा आपको कि वो सब चीजें क्या होती है। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस का एक सबसेट होता है डेटा विजुअलाइजेशन। तो अब डेटा विजुअलाइजेशन है क्या गाइस? किसी भी डेटा को बेटर तरीके से देख पाना, इस एबिलिटी को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन।
अब सुनने में तो बहुत बेतुका लग रहा होगा आप लोगों को, बट यही होता है डेटा विजुअलाइजेशन। अब देखिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने बात की कि 2009, 8, 10 उस समय एप्लीकेशंस आई मोबाइल फ़ोन में, और तब से इतना डेटा जनरेट होने लग गया, और इंटरनेट भी आया, उससे भी और काफ़ी सारा डेटा आने लग गया, हीप्स और हीप्स में। अब अज्यूम कर लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका यूट्यूब का आप बात कर लो, अब ग्रेट लर्निंग की ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब ग्रेट लर्निंग का जब एक यूट्यूब का आप वीडियो देखते हो, है ना, तो हर हफ्ते ये लोग कुछ 15-20 वीडियोस रिलीज करते होंगे, कितना मुझे नहीं पता, बट अज्यूम कर लीजिए कि 10 वीडियोस आ जाते हैं ग्रेट लर्निंग के। वैसे अगर आप चर्चा करोगे तो अगर महीने भर की बात करें तो मे बी 30 से 40 वीडियोस रिलीज होते होंगे। तो जब 30 से 40 वीडियोस एक महीने में रिलीज होते हैं, अगर मंथ एंड में आपको कोई कहे तो मुझे सारा डेटा निकाल के दो इन वीडियोस का, तो आप देखोगे कि 30 वीडियोस है, 30 वीडियोस के अलग अलग सोर्सेस है ना, उसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, और मैं कहूँ कि मुझे बता दो तुरंत कि कौन सा वीडियो टॉप पे कौन सा नहीं है। अब इसके ऊपर तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से पैरामीटर्स हो, है ना। अब एक महीने का चलो फिर भी आप कर लो, मैं कहता हूँ कि पिछले 6 महीने में कितने वीडियोस रिलीज हुए वो देखो, और उसमें से मुझे ये मैट्रिक्स निकाल के दे दो। अब अगर पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट अगर 150-200 वीडियोस रिलीज होती है, तो वो प्रोसेस करने में आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप मैन्युअली सारा डेटा निकालो, स्प्रेडशीट्स में भरो, फिर बाद में उसके ऊपर आप फिर पैटर्न्स निकालो, फिर इंफॉर्मेशन निकालो, काफ़ी समय चला जाएगा। अगर इंस्टेंट आपके पास ऐसा कोई टूल हो जो ये डेटा आपको निकाल के दे रहा है और इंस्टेंटली उसके ऊपर आपको इंसाइट्स दे रहा है, तो कितना अच्छा होगा, है ना। अब यूट्यूब के केस में तो आपके पास यूट्यूब एनालिटिक्स से मिल जाता है, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि अगर आपके पास ऐसा डेटा है बहुत सारा और कोई आपको कहे कि तुरंत ड्रिल डाउन करके इन्फॉर्मेशन दो, तो वो आसान नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अज्यूम करो कि आपके पास एक बुक है जो आपको पढ़नी है। अब वो 1000 पेजेस की बुक है, आप कितने भी मग्न रीडर हो, आपको 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे 1000 पेजेस की बुक पढ़ने में, है ना, कितने भी आप शौकीन हो तो भी। तो अगर मैं इसके ऊपर मूवी बना लेता हूँ, अब एक चीज़ जिसको 2 दिन लगते हैं एक बहुत ही मग्न रीडर के लिए, या मेरे जैसे नॉर्मल रीडर को 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे क्योंकि मैं आराम से पढ़ता हूँ चीज़ें, तो मुझको अगर आप एक मूवी दिखा दो, इंस्टेंट उसी टॉपिक पे आप मूवी बनाओ, दिखा दो, उसमें की 80% जो चीज़ है वो मैं उस मूवी से समझ जाऊँगा। सही है या नहीं ये बात? क्यों? क्योंकि मूवी में ऐसा होता है ना, हर चीज़ आपको विजुअली दिखाई जाती है। तो जब आप लिखते हो, मतलब किताब में जब आप पढ़ते हो, हीरो की इतनी हाइट थी, इतना वेट था, वो लिखने में 2-2, 3-3 पेज चले जाते हैं, बट विद इन अ सेकेंड अगर मैं इमेज देख लूँ तो मैं समझ जाऊंगा, अरे यार इसके बाल इस कलर के है, आंखें इस कलर की, इतना ये चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, है ना। तो बेसिकली विजुअल इफेक्ट्स का यही फायदा होता है कि जब आप विजुअली कोई चीज़ें देखते हो तो जल्दी सीखते हो। डेटा के बारे में भी सेम है गाइस। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे अब ये बुक की 1200 पेजेस की बुक की 80% भी पकड़ लो, अगर कितना भी आप डिटेलिंग बनाओ तो बुक इतना डिटेल में नहीं होता, बट अज्यूम कर लो कि 70-80% भी सेम रही, तो 3 घंटे में मेरा 2-3 दिन का या 2 हफ्ते का काम हो रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको देता हूँ कुछ 15,000 रिकॉर्ड्स और कहता हूँ कि जाओ आप मुझे इसमें से बता दो, पूरे आप मुझे सेल्स दिखा दो, कितने साल में कितने सेल्स हुए, कितने महीनों में क्या क्या सेल्स हुआ है, तो आप तुरंत नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत सा मिसिंग डेटा भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये फिल्टर आउट होने के बाद फिर भी अगर आपको मैं कहूँ कि इसको आप मुझे प्रेजेंट करो इन्फॉर्मेशन, तो मुश्किल होता है। बट अगर मेरे पास कोई टूल हो जिसमें ये मैं सारा डेटा डालूँ और इसके तुरंत मैं चार्ट्स बना लूँ, इसके मैं ग्राफ्स बना लूँ, तो शायद आपको तुरंत समझ आ जाएगा, अरे यार 2016 में इतना वैल्यू था, 2020 में इतना वैल्यू है, ये फ़र्क है, और मैं बहुत इन्फॉर्मेशन एक ग्राफ में निकाल सकता हूँ। तो ये काम हो गया आपके डेटा विजुअलाइजेशन का। मैं जानता हूँ मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ इसके बारे में, काफ़ी 4-5 मिनट से लगे जा रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और पावर बीआई की बात करें तो आपको इसी में वो हेल्प करता है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो यही होता है डेटा विजुअलाइजेशन। आपका जो डेटा है उसको आप ऐसे प्रेजेंट करते हो, ग्राफ, इमेज या फिर किसी मोर व्यूएबल व्यू में, जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आए, स्मूथ तरीके से। तो यही डेटा विजुअलाइजेशन है। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। अगर इन तीनों पॉइंट्स की मैं बात करूं, उसके इंटरसेक्शन में आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डिजाइन, इंफॉर्मेशन साइंस और कम्युनिकेशन के इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन मतलब तीनों का अगर मैं इन चीज़ों को जोड़ूं तो इन तीनों का इक्वल पार्ट लेके सेंटर में रहेगा मेरा डेटा विजुअलाइजेशन। तो सब ये तीनों पॉइंट्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं। एक, इंफॉर्मेशन साइंस या जो डेटा आपके पास है। दूसरा, क्या डिज़ाइन आप बना रहे हो इस डेटा को लेके। और तीसरा, आप उस डिज़ाइन से क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ये हो गया आपका डेटा विजुअलाइजेशन।
तो गाइज अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो जैसे ही बिजनेस इंटेलिजेंस की मैं बात करता हूँ वैसे भी डेटा विजुअलाइजेशन कुछ नया नहीं है। आजकल हमारे पास बहुत से टूल्स आ गए हैं, इसलिए ये टर्म्स बहुत ट्रेंडिंग लगते हैं आजकल। हर कोई कहता है मुझे बीआई स्पेशलिस्ट बनना है, टैबलू डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर बनना है। तो लोगों को लगता है कि ये 4-5 सालों में ही आया है। हाँ, टैबलू पावर बीआई टूल्स पिछले 10 सालों में से ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, बट डेटा विजुअलाइजेशन नया नहीं है, काफ़ी सालों से करते थे। बट इसके करने के तरीके अलग थे और ये इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि अनजाने में लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। बट अगर बात करूँ तो ये बहुत पीछे जाता है। इसका फर्स्ट ट्रेस जो रिकॉर्ड हुआ था वो 1781 में था। विलियम प्लेफेयर ने ये किया था। उन्होंने ज्योमेट्रिक चार्ट्स बनाए थे और कुछ 17 देशों के एक्सपोर्ट्स स्कॉटलैंड के लिए उन्होंने स्टडी किए थे। अब आप कहोगे उसके पहले भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये रजिस्टर्ड है पहला जो है वो, तो इसलिए इसको माना जाता है। अगर आप बात करें तो स्टोनेज में भी डेटा विजुअलाइजेशन होता था गाइज। हम लोग क्या देखते हैं, वो जो कार्विंग्स देखते हैं स्टोन्स पे, जो वो लोग सर्कल्स, इक्वल टूज, ट्रायंगल्स बनाते थे। इजिप्शियंस को ही ले लो, उनके अगर पिरामिड्स की बात करो तो सब कुछ कार्व्ड होता था, बराबर है कि फेरो ने कैसे आगे गया, मम्मी कैसे बनाई, वो सब इमेज के थ्रू ही बताते थे और उसी के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो डेटा विजुअलाइजेशन तब भी होता था, बट आजकल इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा अलग है। और ये स्पेसिफिकली 1781 जो है वो एक आप कह सकते हो उसकी एक लिखित इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि उस समय वो शुरू हुआ था और वो बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया गया था। इसलिए वो डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो एक पहले में से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपका डेटा विजुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब अगला विषय है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। अब कौन से टूल्स हैं मार्केट में, क्या उनमें पॉपुलैरिटी। तो गाइस टूल्स तो काफ़ी सारे हैं, है ना। अगर आप टूल्स की बात करें तो टैबलू, पावर बीआई, एक्सेल भी है। एक्सेल क्यों है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। एक्सेल, फिर बाद में क्लिक सेंस है, क्लिक व्यू है। अब हर रोज़ मार्केट में नए टूल्स आ रहे हैं। जैसे कि आप टैबलू ले लो तो ये AWS के ऊपर भी चलता है, बट AWS जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उन्होंने खुद का भी क्विक साइट भी एक है जो शुरू कर दिया है, जो BI टूल है जिसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो है ऐसे काफ़ी सारे टूल्स, बट ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये काफ़ी पॉपुलर है। सबसे पहले एक्सेल की बात करते हैं। अब आप कहोगे कि एक्सेल पावर बीआई और टैबलू के आगे थोड़ा अलग लगता है ना, ये प्रॉपर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है दोनों। एक्सेल एक पेरिनियल मल्टी फंक्शनल टूल है, आप कह सकते हो, और ये अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और ना कि कुछ बाकी टूल्स जो है जो मैंने मेंशन किए थे। अब एक्सेल क्या है, एक्सेल में भी आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ग्राफ चार्ट्स बना सकते हो। थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू ये दोनों टूल्स, इसमें आसानी से हो जाता है, एक्सेल में ज़्यादा एफर्ट लगता है। बट ये इतने सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इतने इसमें फीचर्स है कि ये भी काफ़ी काबिले तारीफ टूल है। और इसकी बेस्ट बात यह है कि ये टैबलू और पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट भी कर सकता है। तो आपको जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को आप लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि आपका सारा डेटा है एक्सेल शीट में, उसको आप चाहो तो टैबलू में या पावर बीआई में आप इंपोर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर काफ़ी सारा डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो आप कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको मिलते हैं आपके एक्सेल शीट के साथ। अब अगर बाकी टूल्स की बात करें तो टैबलू ये पहले शुरू हुआ था, इसने काफ़ी सारा मार्केट ग्रास्प कर लिया और ये बहुत तगड़े लीड पे था। उसके बाद में दूसरा टूल आया पावर बीआई, जिसने भी बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर किया और इतना तेजी से किया कि अभी वो टैबलू के साथ नेक एंड नेक है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर बीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टूल है। माइक्रोसॉफ्ट की ये आदत बहुत तगड़ी है कि वो कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो उसको वो बेस्ट ऑफ बेस्ट में ले जाते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको भी ले लीजिए, वो AWS को टक्कर दिए जा रहा है और उससे तेज़ी से बढ़ रहा है अभी। तो वैसे ही पावर बीआई का भी हुआ, उसने टैबलू को बहुत टक्कर दी और वो नेक एंड नेक चला गया। मुझे नहीं पता, शायद इस साल आगे भी चला गया होगा टैबलू से। मैंने लास्ट ईयर चेक किया था, तब तो गार्टनर्स क्वाड्रेंट जो होते हैं उसमें मैंने चेक किया था, वो और टैबलू एकदम नेक टू नेक थे। बहरहाल वो तो नंबर्स की बात है, बट अगर आप यूसेज की बात करें तो टैबलू और पावर बीआई दोनों आपको बहुत तरह के विजुअलाइजेशंस देते हैं और बहुत स्मूथली आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। पावर बीआई का प्लस पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं विजुअलाइजेशंस के लिए भी और इंटीग्रेशन के लिए भी। माइक्रोसॉफ्ट टूल है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर जाता है ये उसका प्लस पॉइंट है। और बहुत से सिंपल विजुअलाइजेशंस भी देगा आपको।
अब इन दोनों टूल्स के प्लस पॉइंट ये है कि आप कस्टम मेड विजुअलाइजेशंस भी इनमें डाल के उनको यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इस सेशन या फिर इस वीडियो में उसकी हम चर्चा नहीं करने वाले, बट स्टे ट्यून्ड, हम आगे भी और भी वीडियोस बनाएंगे, उसमें उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पावर बीआई की बात करें तो बेसिकली वही, मतलब आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। टैब्लू ये बहुत ही फिनेस वाला टूल है, बहुत पहले बना था, तो इनके विजुअलाइजेशंस बहुत आप्ट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, विजुअल्स भी बहुत बढ़िया निकलते हैं, और ये मतलब प्रिसीजन देता है आपको। एक स्कैल्पेल होता है ना जिससे हम सर्जरी करते हैं, थोड़ा सा टच करो तो कट जाता है एकदम प्रिसीजन के साथ, वैसा प्रिसीजन आपको देता है टैब्लू। कॉस्टिंग की बात करें तो पावर बीआई छोटे रन पे सस्ता है। जैसे आप बहुत मतलब 5 ईयर 10 ईयर इन्वेस्टमेंट का बात करो तो टैब्लू आपको बेटर बेनिफिट्स देता है। ये दोनों टूल्स के प्लस पॉइंट ये है कि टोटल सपोर्ट मिलता है। आप अगर बेसिक शुरू करना चाह रहे तो आप डेस्कटॉप वर्जन्स पे काम कर सकते हो। सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है एंटरप्राइज वाइड, तो आपको ये कंपनी वाले आपके ऑफिस में आके सारा सेटअप, प्लानिंग और आपके एम्प्लॉयर्स को ट्रेनिंग देकर भी जाते हैं। इतना तगड़ा इनका सपोर्ट होता है। तो ये हो गए कुछ पावरफुल या पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जो मार्केट में है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं अब पावर बीआई क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट विषय है कि व्हाट इज़ पावर बीआई। ठीक है, अगर पावर बीआई की मैं बात करूँ गाइस, तो पावर बीआई एक एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स टूल है गाइस। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे डेफिनेशन में लिखा है कि फ्रॉम कनेक्शन टू कोलैबोरेशन, पावर बीआई इज द मोस्ट पावरफुल, सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल एंड टू एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर योर डेटा। मतलब गाइज कनेक्शन से लेके आपका जो डेटा विजुअलाइजेशन है जो आप एंड यूजर को देते हो, तब तक ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। कैसे, हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे और इसका डेमो देखेंगे तब मैं आपको ये विस्तार में समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो कि डिफरेंट डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करो, वो भी कर सकते हो। डेटा को तुरंत लोड और ट्रांसफॉर्म करो, वो भी कर सकते हो। क्वेरीज चलाओ, डेक्स क्वेरीज चलाओ, वो कर सकते हो। विजुअलाइज करना है वो कर लो, मिनट्स में हो जाता है ये सब। आपको ये एनालिसिस भी करने देता है, विजुअलाइजेशन भी करने देता है। अब डेटा साइंस वाले लोग बोलोगे अब मशीन लर्निंग मॉडल्स चला सकते हो, नहीं, बहुत डिटेल नहीं, बेसिक एनालिसिस जो है वो आपको वो करने देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर बीआई। ये एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है और ये एक मतलब बहुत ही पॉपुलर विजुअलाइजेशन टूल है जो अभी मार्केट में है। वो क्यों पॉपुलर है, जब हम डेमो में जाएंगे आप खुद ब खुद समझ जाओ। फीचर्स क्या है इसके, आप्ट विजुअलाइजेशंस देता है। आप्ट विजुअलाइजेशन मतलब सुंदर और सटीक विजुअलाइजेशंस देता है आपको, और वो भी चंद सेकंड्स में, इतना फास्ट उसका प्रोसेसिंग होता है। डेप्थ, अब डेप्थ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप बारीकियों में जा सकते हो गाइस। जब आप डेटा विजुअलाइजेशन की बात करो या बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करो, आप स्टेक होल्डर्स को डेटा देने की बात करते हो गाइस, वो आपसे कभी कभी बहुत होशियार भी हो सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ, लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि मैं एक एसोसिएट हूँ या फिर सीनियर एसोसिएट हूँ या मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है ना। तब मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं ले जाता हूँ मेरे मैनेजर के पास। मेरा मैनेजर देखता है, कहता है, देखते से कहता है अरे इसमें तो ये इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए था। मतलब वो और डिटेल में जाना चाह रहे हो उस इन्फॉर्मेशन के। तो क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा, अगर आप इन टूल्स की बात करो तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि मुझे सेल्स देखनी है, मैंने सेल्स देखी तुरंत। अब मुझे लग रहा है कि मुझे और उसको क्लासीफाई करना है फर्दर कि कहाँ से आई इतनी सेल, कैसी आई। तो मैं और ड्रिल डाउन करता हूँ और पैरामीटर्स को चेक करता हूँ, विजुअलाइजेशन जनरेट करता हूँ, तो वो आपको डेप्थ में जाने देता है। और अगर आप पावर बीआई की बात करें तो ये आप कुछ चंद मिनटों में कर सकते हो, ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए डेप्थ में जाना आसान भी है और जल्दी भी हो जाता है। ये सब कुछ ऐसे फंक्शन है जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, मतलब ये इंटेलिजेंट टूल्स है गाइस। आप डेटा डाल दो, वो समझ जाते हैं बहुत से बार कि ये विजुअलाइजेशन सही रहेगा, और बाय डिफॉल्ट वो विजुअलाइजेशन भी दिखा देते हैं आपको। कनेक्टिंग टू डेटा, ऐसे बहुत कम डेटा बेसिस है जिनको आप पावर बीआई या टैबलो जैसे टूल्स यूज़ करके कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत कम होते हैं ऐसे। ऑलमोस्ट सारे डेटा बेसिस को ये लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर बीआई क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। आर्किटेक्चर क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ गाइस, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ें। तो गाइस सबसे पहली चीज़ है, आप ना जो आपका जो पावर बीआई है उसको अज्यूम कर लीजिए आपके पास एक डेटा सर्वर है। तो आप जो बेसिक ऑपरेशंस है आपके डेटा को लेके वो पावर बीआई डेस्कटॉप के थ्रू कर सकते हो।
कि आपने आपका डेटा ले लिया, इंपोर्ट कर लिया उसमें और उसके ऊपर आप विजुअलाइजेशन करने लग गए। पर जो भी आपका डेस्कटॉप टूल है वो इंटरनेट के थ्रू आपके पावर बीआई सर्विसेज को कनेक्ट करता है। उसको एक सर्वर की तरह समझ लीजिए, जहाँ पे आप आपके रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स सब सेव कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करोगे ना, जो भी डेटा है वो कनेक्ट करोगे सर्विसेज को, उसको कहीं पे स्टोर करोगे, वो गेटवे के थ्रू जाएगा आपके सर्वर में, मतलब वो सिक्योर रहेगा। आपके डेस्कटॉप को लेके आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हो और रिपोर्ट्स बना के आप आपके स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करते हो। तो गाइज इसमें भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें जो आपको समझनी होती है। सबसे पहली चीज़ कि आप क्या करते हो, इसमें डेटा इंटीग्रेशन करते हो, प्रोसेस करते हो और प्रेजेंट करते हो। इंटीग्रेशन क्यों करते हो आप? अब जो डेटा आ रहा है आपके पास, ऐसे नहीं ना कि सब एक ही जगह से आ रहा है, कुछ टूट कर यहाँ से आ रहा होगा, कुछ कहीं और से आ रहा होगा, कुछ कहीं और से आ रहा होगा, उसको इंटीग्रेट करना होता है एक सोर्स में। वो करने में भी आपको हेल्प करता है आपका पावर बीआई। वो होने के बाद उसको आप प्रोसेस करो, कुछ जो एनामलीज है उसको क्लीन करो, क्वायर करो, और फिर विजुअलाइजेशंस बना के आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया उसका आर्किटेक्चर, और ऐसे वो काम करता है। हर बार आपको इतने प्रोसेसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो आपने कहा कि एंड यूज़र के लिए बहुत आसान है इस्तेमाल करना, वैसे भी है। अज्यूम कर लीजिए आपके पास एक एक्सेल शीट में डेटा है, आपको कुछ नहीं समझ आता, जस्ट उसको ले लीजिए, उसको पावर बीआई में इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप क्लिक एंड ड्रॉप फंक्शनलिटीज से विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ये फीचर्स आपको पावर बीआई देता है। तो ऐसे इसका आर्किटेक्चर भी फंक्शन करता है गाइज। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है वो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या बिट्स है जो हम पढ़ सकते हैं इस सेशन में। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ गाइस, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है और बहुत से ऑप्शंस है जो आपको पावर बीआई देता है। तो चलिए वो कंपोनेंट्स को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पावर बीआई कंपोनेंट्स क्या है? तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने कुछ कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं, ये छोड़ के और भी पावर बीआई कंपोनेंट्स है गाइज, बट ये पॉपुलर वंस है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब गाइज जब मैं कंपोनेंट्स कह रहा हूँ तो इसको मिस्टेक ना कीजिए, ठीक है। कंपोनेंट्स मतलब मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप कंपोनेंट्स आप देखोगे तो आप कहोगे कि वो डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, टाइल्स वो क्या होते हैं, वो हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स में देखेंगे। पहले हम लोग मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पावर बीआई कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो जो टाइप के टूल्स है, प्रोडक्ट्स है, उसकी बात कर रहे हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे हैं आपके पास। पावर बीआई क्वेरी है, पावर पिवट है, पावर व्यू है, पावर मैप भी होता है, क्यूएनए है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे कि डेस्कटॉप को तो हम डेमो में देखेंगे। पावर बीआई वेबसाइट होती है, मोबाइल ऐप्स भी होती है, ठीक है। तो क्वेरी से शुरू करते गाइस। एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है गाइस, और मतलब ये जो है ना, ये आप एक एक्सेल शीट में भी इंक्लूड कर सकते हो पावर बीआई क्वेरी जो होता है। अब ये सब माइक्रोसॉफ्ट स्टैक ऑफ प्रोडक्ट्स है गाइस, तो ये इंटीग्रेटेबल है एक दूसरे के साथ, ये भी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आप इसको या तो मतलब एक्सेल में इंटीग्रेट करो, या फिर आप इसको पावर बीआई डेस्कटॉप का कंपोनेंट बोल के वहाँ पे भी क्वेरी कर सकते हो डेटा को, ठीक है। अब पावर क्वेरी अगर आप यूज़ करते हो तो आप बेसिकली क्या, मतलब जो डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हो, है ना। मल्टीपल रिसोर्सेस में आप जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो या सोर्सेस को कनेक्ट कर रहे हो वहाँ से डिलीट कर सकते हो। एक वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो वो सोर्सेस हो सकती है आपका ओरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, है ना, माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, या दूसरे डेटाबेसेस है उनसे भी, ठीक है। ये डेटा को आप फेच कर सकते हो अलग अलग रिकॉर्ड से भी, जैसे कि आपके सीएसवी हो गया, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, एक्सेल फाइल्स हो गई। तो ये सब करने के लिए आप बेसिकली आपका ये यूज़ करते हो पावर बीआई क्वेरी। पावर बीआई आपको ना एक स्ट्रॉन्ग जीयूआई भी देता है, जिसको यूज़ करके आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, जैसे आपको लगता है, और उसमें कुछ टाइमली चेंजेस भी कर लो, जैसे कि कॉलम बदलना, ये करना, है ना। और कुछ सिंपल आपको क्वेरीज चलानी किसी सिंपल लैंग्वेज में, तो वो भी आप पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। कुछ एम फार्मूला लैंग्वेज होती है, वो इस्तेमाल होती है इसमें, जो आपको कुछ जीयूआई फैसिलिटीज़ भी देता है। बट उसके बारे में हम लोग किसी और दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अगर शॉर्ट में बताओ आपको, तो एक फार्मूला लैंग्वेज है वो, और वो केस सेंसिटिव होती है, और वो मतलब फ्लेक्सिबल डेटा मैशअप क्वेरीज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है उसको, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ये बहुत से टेक्निकल टर्म्स है, इसलिए मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर क्वेरी। तो बेसिकली क्वेरिंग करना है डेटा को, तो पावर क्वेरी आप इस्तेमाल करोगे। अब दूसरा आपका आ गया पावर पिवट। अगर मैं पावर पिवट की बात करूँ
तो आपने मतलब पिवट टेबल्स तो बनाए होंगे, आपको पता होगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। नहीं होता तो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये डेटा मॉडलिंग और कैलकुलेशन का एक इंजन है, ठीक है। मतलब आपको अगर सिंपल मॉडलिंग या फिर इवन कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी कह लो, अगर उसको भी आपको करना है तो आप कर सकते हो पावर पिवट को यूज़ करके, ठीक है। आप मतलब कोई रिलेशनशिप्स सेट कर सकते हो, कोई नए रिलेशनशिप्स क्रिएट भी कर सकते हो अलग अलग टेबल के बीच में, और फिर आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो जो इन पिवट टेबल पे आप व्यू कर सकते हो बाद में, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, आपको बहुत सा जगह देता है जहाँ पे आप डिज़ाइंस बना सको, ठीक है, जो आपने पिवट टेबल्स बनाया है उसके लिए भी। और ये बेसिकली डैक्स यूज़ करता है, ठीक है। डैक्स की अगर आप बात करें तो ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन होता है। ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है और आप इससे बहुत से कैलकुलेशंस कर सकते हो आपके डेटा के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर क्वेरी और पावर पिवट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पावर व्यू क्या है। पावर व्यू की अगर बात करूँ गाइज में, तो ये एक फंडामेंटल डेटा विजुअलाइजेशन कंपोनेंट है, ठीक है, पावर बीआई का ही है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब बेसिकली इंटरैक्शंस कर सकते हो। ये आपको इंटरैक्टिव फीचर्स देता है, जैसे कि डेटा के साथ आपको अगर कनेक्ट करना है अलग अलग सोर्सेस के साथ, और आपको मेटा डेटा लेना है। अब मेटा डेटा क्या होता है गाइज, ये डेटा का डेटा होता है। मतलब मेरे किसी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब अज्यूम कर लीजिए आपके डेटा में हज़ारों रिकॉर्ड्स है। अब ये रिकॉर्ड्स के कॉलम्स क्या है, फील्ड्स क्या है, कुछ वर्जन कीज, आईडीज क्या है, ये सब मेटा डेटा में सेव होती है। तो उस मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेसिकली पावर व्यू में जाकर वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स हैं, है ना, जो आप विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और पावर व्यू क्या करता है, आपको वो फिल्टर करने में हेल्प करता है ताकि एक एक कंपोनेंट आप अलग कर सको और डेटा की स्लाइसिंग और डाइसिंग भी कर सको, ठीक है। अब पावर बीआई में जो रिपोर्ट्स होती है या फिर पावर व्यू में जो रिपोर्ट्स होती है वो इंटरैक्टिव होती है। तो कुछ अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करनी है तो उसके लिए ये बेस्ट कंपोनेंट है। पावर मैप गाइज, ये जियो स्पाशियल डेटा यूज़ करता है। पावर मैप जो होता है, जियो स्पाशियल मतलब मैप से आपको पता चल गया होगा हम लोग लोकेशंस की बात कर रहे हैं ना। तो अगर आपको कोई जियो स्पाशियल डेटा विजुअलाइज करना है कुछ 3D मोड में, तो उसके लिए आप पावर मैप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करके देता है आपके डेटा को, इसीलिए आप 3D में डेटा देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप हीट मैप्स कहो या कुछ और कहो, है ना, कोई जोग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड आपके पास डेटा है, वो सब हाईलाइट करना हो तो उसके लिए आप जैसे कि स्ट्रीट एड्रेस हो गया, कोई सिटी में कोई लोकेशन हो गई या कुछ हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पावर मैप को यूज़ करके प्रोसेस भी बेटर कर सकते हो और रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। फिर हो गया आपका पावर बीआई क्यूएनए। अब क्यूएनए क्या करता है गाइस, क्यूएनए आपका एक मोटर कह सकते हो आप, या एक इंजन कह सकते हो, जो आपकी भाषा को समझता है, आपके क्वेश्चंस आंसर्स लेता है, मतलब क्वेश्चंस लेता है और उसके आंसर्स देगा आपको, ठीक है। आपका एक बार डेटा आ गया है, डेटा मॉडलिंग कर लिया आपने, उसको पावर बीआई में या फिर आपके वेबसाइट पे डाल दिया आपने, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस पूछना है उस डेटा को, जो कि विजुअलाइजेशन के थ्रू भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछ लो क्यूएनए के थ्रू और आपको उन सारे चीज़ों का जवाब बहुत ही आसानी से डिटेल में और जल्दी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पावर बीआई क्यूएनए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ और भी फीचर्स है डेस्कटॉप, जो कि हम लोग डेमो में देखेंगे, और मोबाइल ऐप्स भी एक होता है। तो मोबाइल ऐप्स क्या करते हैं गाइज आपको, मतलब बेसिकली ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स सपोर्ट करता है। अगर आप पावर बीआई के ऐप्स की बात करें तो एंड्रॉयड हो गया, आपका iOS हो गया या विंडोज़ हो गया, तीनों पे चलता है ये, ठीक है। और आपकी जो एप्लीकेशन है गाइज, उसका एक इंटरैक्टिव व्यू देता है, मतलब आप रिपोर्ट्स को देख सकते हो। अब मोबाइल पे तो आप आगे जाके सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट उनको विजुअलाइज या फिर देख ज़रूर सकते हो पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया iOS एंड्रॉयड और आपका जो मैक ओएस है, उन तीनों पे ये चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं अभी। अब देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है ना। मैंने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग होती है, तो चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की मैं बात करूँ गाइस, तो ये इसकी स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है जो पावर बीआई आपको ऑफर करता है, ठीक है। तो अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करूँ तो मेरे पास 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स है यहाँ पे, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मेरे विजुअलाइजेशंस, ठीक है, मेरे डेटा सेट्स, मेरी रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और टाइल्स। तो चलिए इन चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है विजुअलाइजेशन।
अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करें गाइस तो ये सबसे बेसिक होता है, ठीक है। और जैसे नाम ने बताया विजुअलाइजेशन मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का विजुअल है, जैसे कि ये चार्ट हो सकता है, ठीक है, ये आपका कोई ग्राफ हो सकता है। और बेसिकली आप अलग अलग रिपोर्ट्स और डेटा सेट्स से जो डेटा निकालते हो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विजुअल्स, ठीक है, या फिर विजुअलाइजेशंस। अब आपका अगर आप डेटा सेट का बात करें तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो उसको एक बार आ गया उसको आपने पावर बीआई में ले लिया, उसके ऊपर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। दूसरा चीज़ आपका आ गया डेटा सेट, ठीक है। अब विजुअलाइजेशंस में किस चीज़ पे करूँगा, मेरे डेटा के ऊपर। अगर डेटा सेट की बात करें तो ये कुछ नहीं, एक कलेक्शन होता है गाइस आपके डेटा का, जो बेसिकली कोई भी डिज़ाइनर या आप जो होंगे आप उसको इंपोर्ट करेंगे या उसको कनेक्ट करेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करके आप कुछ रिपोर्ट्स बनाओगे या डैशबोर्ड्स बनाओगे। और एज अ कंज्यूमर आप क्या करते हो ना, मतलब आप इन डेटा सेट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करोगे, बट मतलब आपको उनके बारे में पता होना थोड़ा ज़रूरी है फिर भी मुझे लगता है। मतलब आप अगर किसी भी डेटा सेट की बात करें पावर बीआई टैब्लो में, तो हर बार आपको उसके साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इंपोर्ट कर लेते हो और फिर उसके साथ काम कर लेते हो, बराबर है। बट बेसिकली अगर आप डेटा सेट की बात करें तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं और इसको लोडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको करना पड़ सकता है। तो जब आप करते हो तो आपको ये पता चलता है कि वो बिगर पिक्चर में कैसे फिट हो रहे हैं आपके विजुअलाइजेशन के। अब हर एक डेटा सेट की अगर आप बात करें तो उसका कोई एक सोर्स रहेगा जहाँ से वो आ रहा है ना, कोई सर्वर पे होगा, कोई किसी फाइल में होगा, और वो कुछ भी हो सकता है, ऑन प्रेमाइज भी हो सकता है, आपके लोकल सिस्टम में भी हो सकता है ना, किसी क्लाउड पे भी हो सकता है। तो फिर आप बेसिकली कोई भी मतलब कुछ ऐप वैप बनाते हो तो आप देखोगे कि वो किसी एक डेटा सेट पे या किसी चीज़ पे निर्भर है, वहाँ से आपने उसको बनाया है। अब एक डेटा सेट की अगर आप बात करोगे तो उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग रिपोर्ट्स बनाने के लिए या सेम रिपोर्ट बार बार बनाने के लिए। आप उसके बाद में मतलब एक विजुअल जो एक डेटा सेट से आप निकलते हो वो मल्टीपल डैशबोर्ड्स पे भी जा सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, बट ये मैं इसका आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या है। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ गाइस तो रिपोर्ट एक पेज है गाइस, ठीक है। रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स पेज होते हैं, बट बेसिकली अगर आप एक रिपोर्ट की बात करें तो इसमें ना मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। अब अज्यूम कर लीजिए कि मैं, अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर मुझे देना है ना तो मैं आपको एक तरीके से देता हूँ, ठीक है। तो गाइज अज्यूम कर लीजिए कि आप लोग एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो हर हफ्ते आप जो है आपके मैनेजर को रिपोर्ट देते हो। तो आपकी कंपनी में ऐसे हो सकता है कि 10 टीम्स हैं अलग अलग डोमेन्स की, जैसे कि टेक हो गई, मार्केटिंग हो गई, एनालिटिक्स हो गई, सपोर्ट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हो गई, सेल्स टीम हो गई। तो अब हर एक टीम का एक एक मैनेजर होगा जो आप सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट करता है, फिर खुद रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट जो है अज्यूम कर लीजिए कि वो मतलब अब मार्केटिंग के हेड को आपका जो हेड है वो मार्केटिंग के हेड को रिपोर्ट दे रहा है। अब किसी और टीम का हेड है वो टेक्निकल टीम के हेड को डेटा दे रहा है। सेल्स का जो मैनेजर है वो सेल्स के हेड को रिपोर्ट दे रहा है। अब ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे किसी मेन स्टेक होल्डर के पास। अज्यूम कर लीजिए आपका सीईओ। तो सीईओ थोड़ी ना बोलेगा कि मतलब अब अगर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो मैनेजर ने जो रिपोर्ट किया है इंडिविजुअल का सबका डेटा अलग अलग करके मुझे दिखाओ। उसको इतना टाइम भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। वो क्या कहेगा, मार्केटिंग में पूरा क्या हुआ है मेरे को शॉर्ट में समझाओ। एज अ मैनेजर तुम समझो पहले वहाँ क्या हो रहा है और मुझे कोलेक्ट करके दो सारा इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर विजुअल में। तो ऐसे ही वो हर टीम से एक एक ये लेगा, बराबर है, और वो सारा विजुअल जाएगा किसी एक सिंपल डैशबोर्ड पे, ठीक है, या फिर सिंपल किसी रिपोर्ट में या फिर किसी पेज पे। तो गाइस इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो मल्टीपल डेटा आपके बारे में लिख के दे रहे हो वो एक रिपोर्ट हो सकता है कि वाह मैंने आज के दिन में मैंने इतना इतना काम किया, मैंने इन इन चीज़ों पे काम किया, ऐसे ऐसे काम किया। आपका मैनेजर जब सबका डेटा कोलेक्ट करके देता है तो वो भी एक रिपोर्ट हो गई। अब मेरे सीईओ के पास जो जाता है ना वो क्या जाता है कि मार्केटिंग टीम ने इतना काम किया, सेल्स टीम ने इतना काम किया, टेक टीम ने इतना काम किया, तो हर चीज़ का एक एक हाईलाइट जा रहा है। तो ये जो है गाइज ये सारी रिपोर्ट्स है और इसमें से एक एक हाईलाइट अगर मैं एक पेज पे डालूँ तो वो हो गया मेरा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या करता है, मतलब अलग अलग रिपोर्ट से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक एक विजुअल के फॉर्म में वो लेके एक डैशबोर्ड पे हम डाल सकते हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं
डैशबोर्ड जो है वो एक ही पेज पे मल्टीपल विजुअल्स होते हैं जो अलग अलग रिपोर्ट से भी लिए जा सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट चिंता ना करें, मैं इसके बारे में और बात करूंगा, ठीक है। तो गाइज रिपोर्ट हो गई जिसमें आप मतलब एक डेटा सेट पे मल्टीपल विजुअल्स बना रहे हो। अगर मैं एक मतलब इसकी बात करूं, डैशबोर्ड की बात करूं, तो अज्यूम कर लीजिए मेरे पास अलग अलग डेटा सेट्स है, अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने बनाई है उससे, और हर रिपोर्ट में से एक एक विजुअल मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है मेरी स्टोरी बनाने के लिए वो मैंने हर एक जगह से एक एक विजुअलाइजेशन लिया है और वो मैंने मेरे डैशबोर्ड पे डाल के मैंने किसी और को प्रेजेंट कर दिया। तो वो जो कैनवस है उसको मैं कहूँगा डैशबोर्ड। अब टाइल्स क्या है? अगर मैं टाइल्स की बात करूँ गाइस, तो टाइल्स जो है ना वो एक छोटा पार्ट है जो एक विजुअलाइजेशन से कंसर्न करता है। तो मेरे विजुअलाइजेशन में मल्टीपल विजुअलाइजेशंस हो सकते हैं मेरे रिपोर्ट के ऊपर। एक जो है वो पाई चार्ट है, एक बार ग्राफ है, तो एक जो पाई चार्ट है वो हो गया मेरा टाइल। तो गाइज ये हो गए आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स पावर बीआई के। अब गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोग पावर बीआई को मतलब कहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं वो बताऊंगा। मैं इंस्टॉल करना नहीं बताऊंगा, बट कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो वो बताता हूँ, और फिर बाद में हम लोग कुछ विजुअलाइजेशंस देखते हैं पावर बीआई को यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं मेरे ब्राउज़र में स्विच करता हूँ। तो गाइज अगर मैं पावर बीआई इंस्टॉल करने की बात करूँ तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। हाउ टू इंस्टॉल पावर बीआई सर्च करेंगे तो पावर बीआई डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपको। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है powerbi.microsoft.com। यहाँ आके आप पावर बीआई डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढिए ऑप्शन किधर है, साइन इन करना पड़ेगा पहले आपको। आप साइन इन करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। तो साइन इन के लिए आपको कोई तो प्रॉपर अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये ऑन प्रेमाइज सर्वर है, ये रिपोर्ट बिल्डर भी है जो ऑप्शन है आपके पास। आप ये बेसिक डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर सकते हो गाइस। देखिए सारे टूल्स आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। आपका ये ऑन प्रेमाइज वाला पेड रहेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका फ्री होता है जो माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप वर्जन है, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन। तो इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप जिस आईडी से लॉगिन करते हो उसी से लॉगिन कर लीजिए। आपका ये यूज़ करने के लिए आपका ये टूल अवेलेबल हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गाइस जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो फिर आपको एक मतलब आप आइकन बना लीजिए या ऐसे मेरी तरह सर्च कर लीजिए और फिर उस ऐप पे आप क्लिक कर लीजिए तो वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए गाइस विद इन अ मिनट ये खुल जाएगा। मीनवाइल आपको और एक बात बता दूं गाइस, आप जो है पावर बीआई के इधर आके अगर आप डेटा सेट सर्च करोगे तो वो भी मिलेगा। जस्ट टाइप कीजिए कि पावर बीआई डेटा सेट्स और आपको बहुत से डेटा सेट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। मैं भी इसमें एक डेटा सेट यूज़ करने वाला हूँ। बहुत से लोग आप कहोगे कि मुझे दे दो वो, बट कोई बड़ी बात नहीं, आप सुपर स्टोर डेटा सेट कहीं भी ऑनलाइन ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। मेरे लिंक शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइज एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हो ऐसा दिखेगा आपका डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। अब आपके डेस्कटॉप वर्जन में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको समझना है कि इसका ये डेस्कटॉप वर्जन में क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो गाइज देखिए मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ। यहाँ से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। कौन सी सारी सोर्सेस है, ये सारी सोर्सेस। मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको और ऑप्शंस आएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस। क्लिक कर लीजिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत से आपके पास लाइक लिटरली 100 एक ऑप्शन है, ज़्यादा है इनफैक्ट, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ऑलमोस्ट 100 ऑप्शन है। आप देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए जो चाहिए, वो आप वैसे डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल तो बाजू में ही दे रखा है क्योंकि मैक्सिमम लोग एक्सेल शीट ही इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ न जाके ढूंढे, इंस्टेड यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से भी आप ले सकते हो अंदर एक फाइल। फिर आपके पावर बीआई कुछ डेटा सेट्स है जो आपने सेव कर रखे हैं वो खोल सकते हो, सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। कुछ डेटा आपको और ऐड करना है, एडिट करना है, वो कर सकते हो। इंसर्ट में आइए, आपको और ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। देखिए मॉडलिंग में है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। कोई न्यू टेबल ऐड करना है आपको, क्यूएनए कुछ लैंग्वेज के ऊपर काम है, लिंग्विस्टिक स्कीमा आपको मैनेज करना है तो वो कर सकते हो। व्यू में भी सिमिलरली आपको कुछ फिल्टर्स ऐड करने हैं या कुछ व्यू चेंज करना है बेसिक, वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे देखिए कुछ ऑनलाइन सोर्सेस है उनको कनेक्ट करना है, वो भी आपके यहाँ पे कर सकते हो। और इंसर्ट में जैसे मैंने बताया था आपको कुछ इमेजेस ऐड करनी है, जैसे कि अगर आप अब ये ग्रेट लर्निंग का वीडियो है, अगर मुझे मेरे रिपोर्ट में ग्रेट लर्निंग का लोगो ऐड करना है तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ लोगो, कहीं पर रिपोर्ट में वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अब एक बार आप फाइल इंपोर्ट कर लेते हो तो आपको और बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, बट मीनवाइल पहले ये फिल्टर्स देख लीजिए।
आपको वैसे भी बहुत ऑप्शन है, बट वो छोड़ के अगर आपको और फिल्टर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशंस हैं, वो छोड़ के आप कुछ नए विजुअलाइजेशंस आपको ऐड करने तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, या कोई विजुअल आपके पास है फाइल में तो वो भी आप ले सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी फील्ड्स नजर आएगी, आपको दिखा देता हूँ फील्ड्स क्या, आप उसकी चिंता ना करें क्योंकि हम लोग डेटा पे काम करेंगे। और कुछ आपको अगर बेसिक ऑपरेशन से फॉर्मेटिंग को लेके या आपकी फील्ड्स को लेके वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप और पेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो मल्टीपल विजुअल्स आपको जनरेट करना है, आप ऐसे कर लीजिए, इसको कट करना है आप क्लोज कर लीजिए, ये क्लोज भी हो जाता है, हो गया डिलीट। देखिए बहुत आसान है। और चलिए पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई तो डेटा। फॉर सम रीज़न काफ़ी स्लो चल रहा है, इतना स्लो नहीं चलता है नॉर्मली ये। मैं डबल क्लिक कर दिया इसलिए स्लो हो रहा था। एक्सेल शीट कहता हूँ मैं, तो ये मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल शीट है उसको इंपोर्ट कर लेगा। ये सुपर स्टोर जैसे मैंने बताया था मेरे पास एक था, उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ गाइस। तो जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ वो मुझे ऑप्शंस देता है कि मेरे एक्सेल शीट में 3 डेटा सेट्स है, आप तीनों को कर लो। मैं कहता हूँ हाँ कर लो, तीनों तो इस्तेमाल नहीं करेंगे बट कर लेते। देखिए ट्रांसफॉर्म करना है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, बट इसको ज़रूरत नहीं, ये क्लीन डेटा है तो मैं डायरेक्ट लोड करूँगा। तो विद इन हाफ अ मिनट ये सारा डेटा, हाफ मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने, 10 से 15 सेकंड के बीच में मेरा सारा डेटा इंपोर्ट कर लेता है। और गाइस ये ऑलमोस्ट 50,000 रिकॉर्ड्स है इस डेटा में, तो आप समझ सकते हो है ना कितना डेटा इसने ला लिया है अंदर। और आते से देखिए ये स्कीमा भी फॉर्म कर लेता है, दिख रहा है 3 कॉलम्स आ गए। रिलेशंस फॉर्म करना है आप कर सकते हो, मैंने इस पर क्लिक किया उसके लिए। और अगर मुझे सिर्फ डेटा देखना है यहाँ क्लिक कर लूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इधर मिल जाएगी। ये सारे डेटा सेट्स है और उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन, आप देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन है। स्क्रॉल डाउन तो मैं करूँगा भी नहीं, आप कर लीजिए बाद में कभी कोई डेटा सेट डाउनलोड करके, आपको समझेगा ये आप बहुत है। तो गाइज अब हम लोग समझ में आ गया कि डेटा कैसे दिखता है। सिमिलरली देखिए फील्ड्स में सारा डेटा आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइज तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इधर मिलेगी यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, तो ये मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा इंपोर्ट करना। अब गाइज चलिए कुछ विजुअलाइजेशन करके देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे कैसे विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पावर बीआई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा, मैं क्लिक करूँगा ऑर्डर्स पे। मैंने बताया ये काफ़ी स्मार्ट टूल है। ठीक है, देखिए अगर मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट भी करता हूँ इसमें, ठीक है, ऑर्डर डेट ले लेता हूँ आपके लिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सेल्स या प्रॉफिट देखते हैं डेट के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर डेट पे क्लिक करता हूँ पहले, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसने एक विजुअल यहाँ क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ईयर भी लिखा है। अब मुझे किसके साथ उसका विजुअल क्रिएट करना है, अज्यूम कर लीजिए। तो गाइज या तो मैं ऐसे क्लिक करूंगा या मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखा विद इन अ मिनट इसने विजुअलाइजेशन खुद ब खुद तैयार कर लिया है ना। तो ये ऐसे आपको बहुत ही फैंटास्टिक फीचर्स देता है कुछ। और जैसे मैंने इसको बताया नहीं कि बार ग्राफ बनाओ, बट उसने बना लिया कि उसको समझ आ गया एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, क्यों ना हम इसके लिए बार ग्राफ बनाए। अब ये जो डेटा है गाइज इसके साथ भी आप बहुत खेल सकते हो। पहली चीज़ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये मेरे को दिखने में और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब आपके स्क्रीन के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो गाइज कि आपको कैसे स्क्रीन को यूज़ करना है, कैसे इसमें के जो व्यूज़ है उसके साथ आपको प्ले करना है, खेलना है। ठीक है, ये एक चीज़ कर लिया आपने। और क्या कर सकते हो आप इस डेटा के साथ, अब अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास ऐसा बहुत डेटा है, मुझे कुछ इंटरैक्टिव डेटा बनाना है मेरे लिए। मैं ऑर्डर डेट को वापस डाल देता हूँ इधर। ठीक है, इसमें मैं प्रॉफिट को वापस डाल देता हूँ और इस बार मैं यूज़ करता हूँ पाई चार्ट। सेम डेटा आएगा, सिर्फ रिप्रेजेंट अलग कर रहा हूँ मैं। इस पर मैं क्लिक करूँ, आ गया 2016 का डेटा को ये आपको दिखा रहा है कि 2016 में ऐसे ऐसे प्रॉफिट हुआ था। समझ रहे हो आप? तो आप जो है डेटा को ऐसे फिल्टर कर सकते हो और कैटेगरी डाल के देखो कुछ होता है क्या। हो गया, क्या हुआ गाइस, यहाँ पे सारे डेटा को इसने कैटेगरी के थ्रू क्लासिफाई किया है। ये मेरी क्या है, देखिए ऑफिस सप्लाईज का ये डेटा है 2016 का। इधर मैं देखूँ तो ये देखिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेटा। तो गाइज जब मैं कहता हूँ कि ये आपको इंस्टेंट विजुअलाइजेशंस देता है, मतलब ये सारी चीज़ें करता है आपके लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है विद इन सेकेंड्स। मैंने किया ही क्या, 2 चीज़ें मैंने ड्रैग की, ड्रॉप की। तो जब आप बात करते हो एक एंड यूजर टूल की, ये फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं। आपको क्या देखना था, प्रॉफिट्स देखने थे साल दर साल, डाल दिया आपने, मिल गई इन्फॉर्मेशन।
चलो उसके बाद में मुझे पता करना था कि यार किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे निकालूँ ना मैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसमें डाल लिया कैटेगरी भी, और कैटेगरी का भी इंफॉर्मेशन पूरा एंड टू एंड इसमें आ गया ना। देखिए अब तो आप कंपेयर कर सकते हो सीधे सीधे कि 13 में देखिए ये दोनों में सेल्स अच्छा हुआ था, इसमें भी ठीक ठाक हुआ था, बट जैसे साल बढ़ते गए ये दोनों सेल्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। हर साल देखिए यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ है, और यहाँ पे तो लिटरली अगर कंपेयर करेंगे आप तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे। इस साल कंपैरेटिवली ये जो बिट है, क्या है ये बिट, इसमें कम सेल हुआ है काफ़ी फर्नीचर का। तो अगर आप फर्नीचर की बात करें तो कंपेयर टू हर साल इसमें ग्रोथ नहीं है। यहाँ अच्छा था नंबर, यहाँ ड्रॉप हुआ, इस साल में काफ़ी ग्रोथ हुई, और यहाँ पे वापस एकदम ड्रॉप हो गया, पहले साल से भी कम हो गया। तो आपको जितने डिटेल्ड इंसाइट्स चाहिए वो आप लोग पावर बीआई से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि आप कैसे इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन निकालें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो इसमें गाइस, वो हो गया आपका ये समझना कि इसमें क्या क्या अलग व्यूज़ आप और ला सकते हो। लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि मेरे को चाहिए प्रॉफिट, मैं यहाँ डालता हूँ प्रॉफिट, और मैं वो प्रॉफिट्स देखना चाह रहा हूँ सिटी बाय सिटी। देखो ये एक अलग मेरे लिए ग्राफ इसने बना दिया। कोई और विजुअलाइजेशन इस पे चल सकता है क्या? शायद चल जाए। तो यहाँ पे मैं सिटी बाय सिटी प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये देता है क्या। बट नहीं गाइज, ये डेटा वैसा नहीं है कि मैं इसमें इसको समझ सकूँ। इस केस में मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो गाइज आपको ये भी समझना होगा कि कौन सा विजुअलाइजेशन किस चीज़ के लिए सही है। कभी कभी सारे विजुअलाइजेशंस आपको सारे जवाब ना दे, तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक लाइन चार्ट की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो अज्यूम कर लीजिए कि मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं डालता हूँ प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट इधर आ गया। ये भी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ गाइस, लेट्स सी वेदर ये चलता है नहीं चलता है। मैंने सेल्स डाल दिया, और अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऑर्डर डेट डाल देता हूँ, तो ये मुझे प्रॉफिट और सेल्स दे रहा है। तो ये 2016 का प्रॉफिट और सेल्स दे रहा है मुझे। ये भी ग्राफ सही नहीं है गाइस। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हो तो एक्सेस अगर आप बदल दो तो शायद आपको ये ज़्यादा सेंस करेगा। तो ये आपको ये बराबर प्रॉफिट और सेल्स जो है वो दिखा देगा एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी और फीचर्स है गाइस, अगर आप देखोगे, आपको अगर और ड्रिल डाउन करना है तो आप कर सकते हो, है ना। ये तो ये कब काम आता है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको और ड्रिल डाउन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए गाइस, ये क्वार्टर वाइज डेटा दे रहा है मुझे, और अगर ड्रिल डाउन करूँ तो ये मुझे मंथ वाइज डेटा देगा। तो अगर आप पावर बीआई की बात करें तो देखिए इतने फीचर्स है आपके पास, और ये आप विद इन मिनट्स कर सकते हो गाइस। और भी काफ़ी सारे फीचर्स है आपके पास, तो अगर उन फीचर्स की बात करें तो वो भी हम लोग देखने वाले, नॉट वरी, बट वो आगे हम जब और वीडियोस करेंगे या डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे उसको। बट अभी के लिए इतना ही। तो ये आपको समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ। कुछ और चीज़ मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहूँगा। तो गाइस, जब आप मल्टीपल, मैंने आपको रिपोर्ट्स की बात की थी, तब देखिए अगर मैं और एक पेज खोलूँ और वहाँ पे अलग डेटा बनाऊँ, इन सबको मैं एक रिपोर्ट की तरह पब्लिश कर सकता हूँ। ये एक रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट्स बना सकता हूँ मैं। तो इसको मैं एक बार पब्लिश कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको पब्लिश कर रहा हूँ। तो गाइज ये हो जाएगा ऐसे ही पब्लिश। इसको मैं बोलूँगा डेमो वीडियो, जो कि हमारा आज का वीडियो है, उसको लेके ये सेव कर ले। तो ऐसे ही गाइज ये रिपोर्ट मेरी पब्लिश हो रही है, ठीक है। कहाँ? मेरी वर्क स्पेस एक क्रिएटेड है, वहाँ पे करेगा। आप भी जब आप करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक वर्क स्पेस आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप और भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करनी है वर्क स्पेस ना। ओपन पावर बीआई वीडियो डेमो, ओपन कर लीजिए इसको क्लिक करके। मैं ऐसे क्लिक करता हूँ इस पर, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये पावर बीआई ऐप ओपन करेगा आपको, जो सर्विसेज है उससे कनेक्ट करेगा ये आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट, मेरे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल रहा है, इसलिए टाइम ले रहा है खुलने के लिए।
तो देखिए गाइज ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो गया है। अब इस चीज़ को अगर मुझे पिन करना है ना गाइज, तो मैं किसी डैशबोर्ड को पिन कर सकता हूँ। अब ये हो गया आपका टाइल। अब देखिए ये आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश हो गई है गाइज, समझ रहे हो आप। अगर मेरे पास अज्यूम कर लीजिए एक डैशबोर्ड है जिसके ऊपर मेरे को ये टाइल प्रिंट करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि इसको आप पिन करो किसी डैशबोर्ड को, एग्जिस्टिंग को करो बोलता हूं मैं। ठीक है, डेमो फॉर टुडे एक मेरे पास डैशबोर्ड है ऑलरेडी, उस पर कुछ विजुअल्स है, उसको पिन करके देखते हैं। गो टू दैट डैशबोर्ड। तो गाइस देखिए ये ऑलरेडी एक डैशबोर्ड थी मेरे पास, उसके ऊपर देखिए ये पिन हो गया है नीचे, है ना। तो ये किसी और रिपोर्ट का डेटा है इसमें, और देखिए ये यहाँ पे मैंने वो भी पिन कर दिया। तो आप मल्टीपल रिपोर्ट से डेटा लेके किसी एक डैशबोर्ड पे पिन कर सकते हो, और फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो गाइस। देखिए 2013 का अगर आप प्रॉफिट देखें तो कुछ 49 दिखा रहा है, समथिंग समथिंग, है ना। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। मैं टाइप करता हूँ प्रॉफिट। ये थोड़ा Q&A का इसका, मुझे शायद इसके टाइपिंग का अंदाज़ा नहीं है, ये काफ़ी परेशान करता है मुझे देखना पड़ेगा ये ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। मुझे जो टाइप करना है वो पूरा वर्ड टाइप नहीं कर पाता मैं एक गो में। देखिए आ गया प्रॉफिट नीचे। अगर मैं 2013 टाइप करूं तो देखिए ये प्रॉफिट भी आ गया। तो जो साल में आपका जितना प्रॉफिट है वो भी आप Q&A के थ्रू ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसको हवर करने की, क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो अगर आपको पूछना है तो वो बता देगा अगर है आंसर तो। तो गाइज ऐसे आपका पावर BI वर्क करता है। ठीक है, तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको पावर BI के बेसिक्स समझ में आ गया है। पावर BI कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है ना। फेजेस क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस की। हम लोगों ने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन कब से शुरू हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स क्या है। हमने ये भी देखा कि पॉपुलर टूल्स कौन से हैं और पावर BI क्या है, कैसे काम करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। फिर हमने बात की कि पावर BI के कंपोनेंट्स क्या है और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। और फिर डेमो में जाकर हमने देखा कि पावर BI आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, पावर BI के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, कैसे चलते हैं, और विजुअलाइजेशन कैसे वर्क होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। मैं समाप्त करूँ इसके पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे 80+ फ्री कोर्सेस है जिसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, और वो आपके लिए बहुत वैल्यू होल्ड करेगा। थैंक यू।